गरीबे का लूट के खाता लो तो पैसा वाला भाई बोलो ऐसा लगा कुछ बर्बाद क्यों वोट बिहारी सिंह हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग। आंदोलन मत करिए, आंदोलन करने में 4-5 दिन, एक मिनट आप लोग आंदोलन करने के लिए मत सोचिए, यहाँ पर मदद करने के लिए सोचिए कि तत्काल में मदद मिल जाए। आंदोलन करेंगे 1-2 दिन, 4-5 दिन लगेगा, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पहले मदद करिए, उसके बाद ब्लॉक पे आंदोलन करिए। जो जीत जाता है तो से कहा जनता गया, वो लोग को कोई मतलब नहीं है। पानी में बैठल बनी जा दोनों मदद पहुँचल नेता से, सरकार से? हाँ कुछ ना। वोट के टाइम में सब कोई आता है, हाथ पैर जोड़ के जाता है, वोट दिया जाता है सबको, लेकिन अभी जो हालात हुआ है अभी कोई देखने नहीं आया है। गरीबों को लूटने वाले यहाँ पर गरीबों का मसीहा बताकर यहाँ से वोट लेकर चले गए हैं, लेकिन इस समय गरीब यहाँ पर मुसीबत में पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ रहा है। खाना वाना पीना सब कहाँ चल रहा है? यहाँ पर जान हथेली पर लिए कई परिवार उस बिहार में 2 नदियों के बीच में वहाँ पर है, और इस समय एक ही नाव है जो बलिया से भाड़े पर आई हुई है। चुनाव के समय यहाँ पर जनता धनी होती है, चुनाव के समय जनता धनी होती है, और उस समय जो नेता होते हैं कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, गाड़ी बंदूक एसी वाले गाड़ी क्यों न लेकर चले, लेकिन उस समय सबसे बड़ा गरीब वही होता है। और इस समय ये लोग गरीब मुसीबत में पड़ गए हैं, तो इस समय नेता इन लोग को नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा है। कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर लोगों का वो मदद नहीं करता है, इन्हीं के वोट लेने के बाद वो नेता बन जाता है, मदद नहीं करता है, तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। अगर घुटनी प्रखंड के हर नेता चाहे तो आकर यहाँ पर मिलजुल कर मदद मुहैया जनता को करा सकते हैं। जैसे नेताएं दूसरे से सोर्स लगाकर उसके रिश्तेदारी में जाते हैं, उसके रिश्तेदारी में जाकर अपना वोट मांगते हैं, वोट पाते हैं बाला पुछलाकर गरीब जनता से, वैसे ही समय सबको लाकर यहाँ पर अगर इनका मदद करते तो शायद उन लोग के जीवन में कुछ कल्याण हो जाता। बोले के बाद निधड़क बोली लोग, नेता सन के गाड़ी देवे के बाद निधड़क दी ऐसा पतो है, तो इनका तो टेंशन हुई नहीं, कमाई के बाद गार्जियन लोग के हंसत रही, मदद कमा के बाहर से भेजी हाँ तई मस्ती मरी, ससुरी वहाँ जी हजूरी करके उन्हें पैसा लिए कईन घर में बैठ के मीडिया ऐसा तो अपन दिक्कत नहीं की बताओ, हंसत रही। मंगनी वोट दिया है, इतना नोट लिया है, तो हम लोग वोट बेचता है नहीं, बिहार में ही आप लोग ये गोयका बटले बटे जीत के गोइले सब तक आज से फिर झांकी नखल पड़े बाबू साहब। जीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर ग्यासपुर में हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ के प्रतिनिधि जो है घुटनी प्रखंड के जो यहाँ से आकर वोट लेकर गए हैं, अभी तक अपने अपने घरों में सोए हुए हैं या अधिकारियों की चुगली में लगे हुए हैं, जी हजूरी में ऑफिस में लगे हुए हैं, लेकिन जिनके ऑटो से उस ऑफिस में पहुंचे हैं उनके पास इस समय सहायता के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो भी बिहार में था, नाव से लोग आ रहे हैं बारी बारी से, एक ही नाव है आने जाने के लिए, वो भाड़ा पर है, वो बलिया जिला के चौधरी का नाव है, वो भाड़ा पर हम लोग मंगाए हैं पैसा देकर। अभी और भी लोग हैं? हाँ बहुत, अभी गोरू भैंस आदमी सब उधर है, अपना ही बारी बारी से लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बिहार में रहने वाले आप लोग बिहार में रहने वाले हैं चाचा? उधर ही सब खेती बाड़ी सब उधर ही था, सब उधर है, इधर कुछ नहीं है। हाँ। और बातें कहने हम लोग मर रहे हैं पानी में, और कोई बातें कहने हम लोग को देखने सुनने वाला कोई नहीं है ना, कोई भी सरकार हम लोग को बारे की सुविधा नहीं दिया है। वोट दिए थे आप? कि हम लोग तो कितनी वोट दिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों को सुनने वाला कोई भी सरकार नहीं है। जिस सरकार को ये लोग अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर खड़ा करते हैं, सत्ता में लाते हैं, वही सरकार इधर से मुंह फेर ली है। इन लोग को निराश हो गए हैं लोग, ये कोई भी प्रतिनिधि नेता यहाँ पर नहीं आ रहा है, हाल चाल लेने भी नहीं आ रहा है। अभी सवेरे से भोर से हम लोग 4 बजे भोर से बाटे के सब माल को बाटे के हम लोग पानी में डाल करके अभी भी बाटे के बड़ा लेकर के हम लोग आए हैं। अभी आकर के हम लोग बैठे हुए हैं, और कोई भी सुविधा हम लोग के लिए नहीं है, कोई भी नाव भी नहीं है कि हम लोग लेकर के चले। एक कल भी दिखाया था तीर बलुआ में ले जाकर, यहाँ पर नेताओं की कमी आज भी ग्यासपुर में आकर आप लोग के सामने ला रहा हूँ। अगर अब भी नेताओं की थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो यहाँ आकर उस शर्म को वहाँ जितना सब है लगाइए, वोट का जिम्मेवार उन लोग है, जब जीत जाता है तब से कहा जनता गया, वो लोग को कोई मतलब नहीं है। जब तक वोट का गरज है तब पैर पकड़ता है। अच्छा सही बताइएगा, वोट के समय ये भी बोला जाता है कि आप लोग पैसा लेते हैं वोट देने के लिए। कौन हम लोग का पैसा दिया है? कौन पैसा हम लोग? इसीलिए प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आते हैं। पैसा कौन मुझको दिया है? वोट दिए, वोट हम बराबर वोट दे रहे हैं। आपका मुखिया कौन है? मुखिया श्रीनिवास गुप्ता। जिला परिषद कौन है? जिला परिषद का होना पता और बिहारी से होता जतौर के। किसको वोट दिए थे? जिला परिषद में किसको दिए थे? मुखिया में किसे दिए? और बिहारी को दिए। अरे और बिहारी को खुद राज्य ने चुनिए कि बाबू लगे धाम सुनिए कि बाबू लोग हमनी के दियारा माधे पर भेजे चले बनिया दिनेश सिंह के रिश्तेदार हूँ।
दिन रात दिन जाता हूँ मन हमारा संग पर जाला मैं कहना करी ले दिया गए लोट उनके। अब यहाँ पर देख सकते हैं आज आखिरकार भेद खुल ही गया। अब ये लोग जो प्रतिनिधि होते हैं अपना रिश्तेदारी जोड़ते हैं, कहाँ से रिश्तेदारी जोड़कर अपने वोटरों के पास पहुंचा जाए। अब चुड़िया का कोई था यहाँ के जो जिला परिषद है प्रतिनिधि अवध बिहारी सिंह, वो अपने रिश्तेदार की सहायता से इन लोग के पास पहुंचे और वो जो दिनेश थे आपके पास आए वोट देने के लिए कि आप अवध बिहारी सिंह को वोट दीजिएगा, वो आपको कुछ पैसे की लालच भी या कुछ और भी दिए? कुछ भी नहीं, बस आप लोग विश्वास पर उनको वोट दे दिए। उनकर बताइए खेत आदमी बोला समझे कि हमारा आदमी होंगे इनकर कहना हम ये करे के बात है बस। अब आपका अधिकार है उनसे इस समय सहायता मांगना, मांगे थे कल मंगनी आप वोट दिया है, इतना नोट लिया है तो हम लोग वोट बेचता है नहीं, आपका मर्जी जो करे सो हमारा मर्जी है, यही जो दे देना है दे दिया, आप क्या करेगा जनता का नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं वोट बेचने वाला भी परेशान है और न बेचने वाला भी परेशान है। ये लोग वोट अपना बेचे नहीं है फिर भी यहाँ पर परेशान है। अब यहाँ पर व्यासपुर में 10-15 वोट बिकी होगी पैसों पर, तो उन लोगों के चलते यहाँ पर और लोगों की सहायता प्रतिनिधि द्वारा नहीं पहुँचाई जा रही। क्या बोल रहे थे आप? जैसे हमने मतलब जीत के गए तब तक आज से फिर झांकी नहीं पड़े बाबू साहब, वोटों में दो सकरीबाज आज झांकी ना पड़े कि तुम चलिए गाँव में घूम तो अगर यह वोट मांगे तो का जवाब दे? ओकरा बाद सामने राइफल जनता का राइफल से जनता वोट दी, ये प्रत्याशी का मांगे अवस्था राइफल लेकर पूछे प्रहलाद के और बिहारी सिंह इलेक्शन में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने बीच के नेता को चुने, पैसे वालों को चुनेंगे तो जीतने के बाद उस समय तो पसीना गिराएंगे। चुनाव के समय जब वोट मांगने आएंगे तो पसीना उन लोग का गिरेगा, शर्ट भीगेगा, कुर्ता पैंट सब भीग जाएगा और जीतने के बाद वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगे, एसी में रहेंगे। आप ही लोगों के पैसे से वो लोग एसी में रहेंगे, आप लोगों के नाम से वो लोग ठीका लेते हैं कि पब्लिक के लिए ये कराना है वो कराना है। कर्मचारी भइल बालो, पैसा वाला भइल बालो, गरीबे के लूट के खाता तो पैसा वाला भइल बालो। कोई 50,000 तो कोई 25,000 पाए जो धन भाग बीच में सब चुहा नोच गलियां भन बिजली मर गेली दू गो लाला रात भर राशन में ना मिलेला ई तो हारी के वो राशन में से पैसो बेसी लागता है यार, राशनों में तो एक आदमी पर नो 45 किलो काटता नहीं फोटो मार ले। पैसा कितना ले लो? जहां 100 रुपया लागता तहां 150 देता गेहूं मिलत तक ना। अब यहाँ पर देख लीजिए डीएम साहब, यहाँ पर भी गेहूं नहीं मिल रहा है। आप लोग आपके आदेश का उल्लंघन यहाँ पर डीलरों द्वारा किया जा रहा है। डीएम साहब का आदेश आया था कि गेहूं दिया जाएगा, लेकिन गेहूं यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बलुआ पंचायत में जो डीलर है वो भी लोगों को धोखा दे रहा है, जो नेता है वो भी लोग धोखा दे रहा है। चीनी चावल चायपत्ती मलाई मलाई सब मिलता है, सिर्फ खाली चावल मिलता। आदमी कट गेहूं चल गए विदेश, सरकार विदेश भेज रहे, वहाँ दाना बना लोग मर रहा है। अभी नहीं हुआ, केहू नेता नहीं रहा, मुखिया सुखिया केहू कोई नहीं आया, जीत करके गया तब से नहीं आया। चाहिए वो छोड़ी पहले के ये बेरा है मुसीबत में आयल बनी लो केहू आई रहा, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया था, मुखिया से लेकर के सरपंच तक ले जाए कोई भी और विधायक लोग। एक और बात हुआ था कि परसों नरसों तो बिजली गिर गई, 2 भैंस मर गई, फोटो वोटो ले गए, आज लोग कोई सुनवाई नहीं है। 2 भैंस मर गई बारिश के दिन, फोटो वोटो सब ले गए लोग, खाना पर भी गए लोग। नहीं जी 5-6 दिन बियाह करे भैंसो मार 3 को जीव गई, अरे पड़ल रो गई और उठी ना तार टूट के गिर गई। चलता है ना वो प्राकृतिक बिजली से। लेकिन उसमें तो आप लोग को हाँ उसमें तो आप लोग को मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। आटे का तो हम लोग पाएगा, आपसे जो आटे का तब ना हम लोग पाएगा। 1000 रुपये जो होता था कहीं कोई 200-400 जो मिल गए बाद चूहा चार्ज गलत बिहार है डकई था। अब चलिए यहाँ पर नेताओं को शर्म लगना चाहिए। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बिहार से आए हुए हैं। इन लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कितना पानी में पड़ा हुआ है घर, अब ये मेरा तक कोई भी देखने वाला नहीं है। जाकर के देखिए ये तमाम यहाँ से लेकर वहाँ तक डूबा हुआ है घर में। घर पूरा पानी में डूब चुका है। अरे पानी बाढ़ की पानी के ऊपर बैठी हुई है। आपका घर यही है या आपका भी बिहार में? बिहार में नहीं है, यही जगह खेती गिरती होला हो जा तब तो सब दहिए बहे गोल धान हो न। अब का बाटे पानी में बैठल बानी जा। दोनों मदद पहुँचल नेता से सरकार से? हाँ कुछ ना मिलेला ना। वोट देले रहनी लो, वोट तो देवे करनी जा, हर हमेशा देनी जा वोट। बस कहाँ मिलेला कुछ, वही ना देख आए नहीं लो आ जानी लो, कुछ मिलेला नहीं। जब वोट लेने के बाद नेता यहाँ पर मदद मुहैया नहीं करा सकते हैं तो एक वोट लेने का भी अधिकार छीन लेना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा घर डूब चुका है, घर में पानी
यहाँ पर घुस चुका है। राहुल कौन महाराज जी? कुछ बचल उचल बाकी ना? कहाँ छूते नहीं लोग? हाँ? यहाँ पर देख सकते हैं जब मुसीबत आती है तो लोग मीडिया को याद करते हैं, लेकिन चुनाव के समय मीडिया याद नहीं आता है। उस समय नेता को ये लोग चुनाव करते हैं कि किसको वोट दिया जाए, उस समय ये लोग मीडिया को भूल जाते हैं। यहाँ पर एक घर पूरा डूब चुका है। इसी घर में आप लोग बाल बच्चे के साथ रहते हैं? इसी में सब लोग रहते हैं? आप लोग उधर रहते हैं? अब कैसे का खाना वाना पीना सब कहाँ चलता है? कहाँ बनेला? सुते नहीं लोग कहाँ? दूसरा घर है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे घर में इधर पानी घुस चुका है, कहीं भी बाकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी सरकार की तरफ से ना नेताओं की तरफ से यहाँ पर कोई भी मदद इस समय तक अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इधर भी ये घर है, ये भी डूब चुका है, वहाँ भी है, वो भी डूब चुका है, वो भी घर है, इसमें भी परिवार रहते हैं बच्चों के साथ, ये भी डूब चुका है। सांप गोजर आने की संभावना नदी में बाबू? पूरा संभावना है महाराज। सांप गोजर अभी 2 सांप मार के फेंके हैं कल के टाइम में, और मुखिया जी अभी तक नहीं आए हैं। मुखिया जी विधायक कोई अभी नहीं आया अभी तक। कल से मतलब कि मैंने फोन किया था, मैसेज किया था सरपंच साहब के पास, तो बोले कि हम भेज रहे हैं आपको, मनिंदर सर को भेज रहे हैं, तो बोले कि ठीक है। तो अभी तक मतलब मुखिया सरपंच साहब आए थे तो अपना पब्लिसिटी करके गए, राजेश सर जी आए थे और वीडियो बना के लेकर के गए। हर साल के बात ये हर साल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल इतना इससे ज़्यादा पानी आता है, अभी तो कम है, पहले साल से अभी कम है। और मतलब कि कोई सुविधा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। वोट के टाइम में सब कोई आता है, हाथ पैर जोड़ के जाता है, वोट दिया जाता है सबको। लेकिन अभी जो हालात हुआ है अभी कोई देखने नहीं आया, अभी तक कोई नहीं देखने आया। यहाँ पर देख सकते हैं अब मीडिया का काम है, हम लोग का काम है नेताओं को जगाना, अधिकारियों को जगाना। लेकिन यहाँ पर आने पर धरातल पर सुनने को मिला है कि कई सालों से ऐसा होता है लेकिन कोई भी जगता नहीं है। अब कई सालों से यहाँ के नेता भी सोए हुए हैं, लेकिन देखते हैं हमारी टीम भी लगी हुई है। कब तक ये सोए रहते हैं, हम लोग भी जगाने की इन लोग को कोशिश करते हैं। अगर घुटनी प्रखंड के हर नेता चाहे तो आकर यहाँ पर मिलजुल कर मदद मुहैया जनता को करा सकते हैं। जैसे नेताएं दूसरे से सोर्स लगाकर उसके रिश्तेदारी में जाते हैं, उसके रिश्तेदारी में जाकर अपना वोट मांगते हैं, वोट पाते हैं बाला फुसलाकर गरीब जनता से, वैसे ही इस समय सबको लाकर यहाँ पर अगर इनका मदद करते तो शायद उन लोग के जीवन में कुछ कल्याण हो जाता। और यहाँ पर कल मैं उधर जाकर आप लोगों को दिखाया था, लेकिन आज इधर ग्यासपुर में भी बहुत ज्यादा क्षति हो चुका है। और इस समय सरयू नदी खतरे से ऊपर है और बढ़ती ही जा रही है, घटने की यहाँ पर नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर दियार से जो परिवार आया है, अभी हम लोग इन लोगों के पास पहुंच चुके हैं। अब आइए इन लोगों से भी बातें करते हैं। और ऐसे ही कई परिवार अभी दियार में फंसा हुआ है, जो नाव जा रही है, ला रही है, और उधर गाय भैंस अभी बहुत ज्यादा है। परिवार के साथ अभी उधर बहुत लोग हैं, दीवार में अभी लोग बहुत लोग हैं, अभी आधा से आधा लोग आए हैं, आधे लोग आए हैं अभी तक। और अभी सब इधर आ रहे हैं धीरे धीरे, सब एक ही नाई है, नाव एक ही है, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अब इधर देख सकते हैं दियार से आए हुए छोटे छोटे बच्चे, उधर 2 नदियों के बीच में दियार में उधर ये लोग रहते हैं। अरे बड़ी नाव है, ये भी बलिया से भाड़े पर लाई गई है। यहाँ पर आप लोग दियार में रहते थे? पैसा पतो है तो इनका तो टेंशन हुई नहीं, कमाई के बाद गार्जियन लोग के आई हंसत रही, मर्द कमा के बाहर थी भेजी हन तो मस्ती मरी, ससुरी वहाँ जी हजूरी का के इन्होंने पैसा लिए तो खैन घर में बैठ के मीडिया आई तक अपन दिक्कत नहीं की बता दो तो हंसत रही। दियार में ही आप लोग का खाल जाइए अब ये ना और कहीं खेती वगैरह ना रहा ना, वो भी बटैया रहा। हाँ सब बटैया हमने क्या हुए करें खाने जा। अब कहाँ से चली जी? अब कहाँ से चली अब? अरे अब भगवान भरोसा बा, कमाई जाए तो खा जाए, ना कमाई तो ना खा जाए। अच्छा रहुआ है ना? राहुल के घर मोरो तो नहीं घर ये परिवार के है ना होना बा वो लोग सब डूब गए। हाँ हाँ सब डूब गए। हम लोग मदद खतीरा ही लागे अभी तो मदद खातिर क्यों ना आया पूछे तरीके ना कोई खातिर क्यों का है पूछे झाके तो वो बरन के हुआ
कि चाची हो काकी हो ए बेरा जौन बोले के बाद निधड़क बोली लोग और नेता सन के गाली देवे के बाद निधड़क दी लोग। केहू ना आई हाँ? वो बेरा आई अपना के पोती पर मांगे खातिर के आई, बाकी ए बेरा केहू ना आई, मुखिया को सरपंच को विधायक को केहू देखे ना आई कि भूखे आदमी मरता कि सूखे मरता, तो आई गल केहू आता आई देखे खातिर। अब चुनाव के समय यहाँ पर जनता धनी होती है, चुनाव के समय जनता धनी होती है और उस समय जो नेता होते हैं कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, गाड़ी बंदूक एसी वाले गाड़ी क्यों ना लेकर चले, लेकिन उस समय सबसे बड़ा गरीब वही होता है। और इस समय ये लोग गरीब मुसीबत में पड़ गए हैं, तो इस समय नेता इन लोग को नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा है। कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर लोगों का वो मदद नहीं करता है, इन्हीं के वोट लेने के बाद वो नेता बन जाता है, मदद नहीं करता है, तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर बेघर हो चुका है, लेकिन मदद के लिए गुठनी प्रखंड के कोई भी नेता या अधिकारी अभी तक ग्यासपुर में नहीं आया। तीर बलुआ में गए हैं लेकिन ग्यासपुर में यहाँ पर नहीं आया है। और जो भी इधर गाय मवेशी अभी उधर ले चलकर हम आप लोग को दिखाए थे, पूरा ये लोग ला रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है, पूरा ये लोग ला रहे हैं। इधर ही फील्ड में रखकर रात में यहीं पर सोते हैं, यहीं पर चारा कहाँ से लाते हैं, चारा इधर से ही जुगाड़ कर कर अपने गाय भैंस को इस समय पाल रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो जीविकोपार्जन का साधन था खेती, वो इस समय पूरा खत्म हो गया है, पूरा सरयू नदी ले डूबी है। इस समय इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। कल आप लोग को इधर मैं पूरा दिखाया था, इधर कुछ धाने दिखाई भी दे रही थी, उसकी माता कुछ दिखाई भी दे रही थी, तो आज कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा इस समय डूब चुका है और दिन प्रतिदिन ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले 2-4 दिनों में कहीं रोड पर चला जाएगा, इतना तेजी से बढ़ रहा है। रोड पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, रोड पे जा सकता है। अभी तो दिल्ली से मेरे पास फोन आया था कि अभी तक मतलब कि नेता का कोई न्यूज नहीं आया कि पानी रुकेगा कि बढ़ेगा, अभी कोई सुनवाई नहीं है। बोल रहे हैं कि सब पानी मतलब कि बढ़ ही सकता है, घटेगा नहीं। अब चलिए, यहाँ पर तो इतने लोग हैं कि मैं किसी का खाता नंबर भी नहीं डाल सकता। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो खुद आकर ग्यासपुर में इन लोग का मजबूरी देखें, इन लोग की स्थिति देखें और यहाँ आकर मदद मुहैया कराने की कोशिश करें। सरकार से जो आता है मदद आता है, बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए तत्काल जो मदद मिलता है वो प्रतिनिधि लोग दिलाने की यहाँ पर कोशिश करें। अब चलिए थोड़ा उधर हम लोग दिखाते हैं और सब परिवारों को। और यहाँ पर बिहार में और भी लोग हैं, अरे बहुत लोग बैठे, वो कैसे आए लोग? अब उहे लाइन से जाए तो फिर आई भाड़ा भाड़ा से जाते। अगर रात भर में एक बाइक पानी बढ़ जाये तब का होई? तो ये रह जाई जब ओकर व्यवस्था ना हो। यहाँ पर जान हथेली पर लिए कई परिवार उस बिहार में 2 नदियों के बीच में वहाँ पर है और इस समय एक ही नाव है जो बलिया से भाड़े पर आई हुई है। ये नाव जा रही है, बारी बारी से सबको ला रही है। अब वहाँ पर अगर जल स्तर एक बाइक बढ़ जाता है तो वो लोग इसमें दे सकते हैं, वो लोग नहीं बच पाएंगे। वैसे तो नेता वादा करते रहते हैं और वादा तोड़ना नेताओं का काम है ये है। और यहाँ पर वादे करते गए हैं चुनाव के समय और इस समय तोड़ते जा रहे हैं। मौका जब भी पड़ रहा है नेता यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम भी नेताओं की रेलाई में लगे हुए हैं और देखते हैं लोग कब तक जगते हैं, कब तक यहाँ पर ग्यासपुर में आते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? प्रशासन या नेता कब तक जगती है और यहाँ पर जो बिहार से लोग आए हैं उसको खाना कब तक देने की शुरुआत करती है। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों के हिसाब से बिहार से आए हुए लोगों के पास जो पुराना गेहूं वगैरह जो बचा था वही इस समय खाने पीने में अपना उपयोग कर रहे हैं और नया सिरे से जो उपाय किए हुए थे धान वगैरह वो सब डूब चुका है। अब ये कितने दिनों तक चलेगा ये तो आप समझ सकते हैं कि गरीब के पास जो बटैया होता है उसके पास कितना खेती होता है, अनाज कितना पैदा कर सकता है, वो आप भी समझ सकते हैं। जब चुनाव था हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ चुनाव में सभी प्रतिनिधि सब जो जिला परिषद से लेकर छोटे बड़े जो भी प्रतिनिधि आए यहाँ पे और आए थे वो सभी लोग बोल रहे थे कि हम गरीबों के नेता हैं और गरीबों के देख रेख में हर सुख दुख में हम साथ रहते हैं। चुनाव में सब गरीब लोग वोट दे दिए गरीबों के नेता के नाम पे। उसके बाद ये बाढ़ जो आया है ये सब दीवार से जितना भी देख लीजिए गोरूमाल है, दीवार में गुजर बसर करने वाले लोग हैं, वहाँ से पानी से क्षतिग्रस्त होकर भाग कर आए हैं यहाँ अपने गाँव में। अब यहाँ पर देख सकते हैं गरीबों को लूटने वाले यहाँ पर गरीबों का मसीहा बताकर यहाँ से वोट लेकर चले गए हैं, लेकिन इस समय गरीब यहाँ पर मुसीबत में पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, या वो जिला परिषद हो या मुखिया हो या कोई भी है। और ऐसा बताया जा रहा है यहाँ से जो रिपोर्ट ब्लॉक में गया है वहाँ से सीओ साहब सिवान साहब रिपोर्ट भेजे हैं कि ग्यासपुर में अभी तक किसी को भी बाढ़ से क्षति नहीं पहुंची हुई। हम लोग ब्लॉक में गए थे, ये सूचना हम लोग को मिला कि सीओ साहब रिपोर्ट लगा दिए हैं कि बलुआ पंचायत में किसी को बाढ़ से क्षति नहीं है। हम लोग फिर वापस आए
वो कोई कर्मचारी जांच के लिए भी आए थे। हमारे मुखिया बताए कि आप अपने वार्ड में जाओ और कोई कर्मचारी जा रहा है, जो इसका क्षति है उसको लिखवाओ। हम जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि कोई आया ही नहीं है। फिर वो पता कर रहे हैं वार्ड से फोन करके, वहाँ वो वार्ड बोल रहा है कि यहाँ भी कोई नहीं आया है। ये बताइए, हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये जो ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं ये सब भ्रष्ट हैं। देखिए, अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो अगर आपके नेताजी से उड़ देकर सत्ता में लाए हैं, बैठाए हैं गद्दी पर, वो अगर सही होते, वो अगर भ्रष्ट नहीं होते तो आपको इस समय मदद मिल चुका होता। यहाँ पर अगर सब प्रतिनिधि मिलकर आवाज उठाए यहाँ पर आकर, तो ब्लॉक छोड़िए, सिवान से अधिकारी यहाँ पर दौड़कर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिनिधि जीत कर जनता के बीच से गया है, वहाँ पर इस समय अधिकारियों के बीच बैठ गया है। अधिकारियों से के पैसों में बंदरबाट करने में लगा हुआ है, ठीका लेने में लगा हुआ है कि राज्य सरकार ठीका कौन पंचायत में भेज रही है उसे उसमें से लूटपाट करे या बंदरबाट करे। लेकिन इस समय गरीबों पर कोई भी नजर नहीं दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार से आए हुए हैं, यहीं पर रात भी बिताते हैं। जी यहीं पर रात बिताते हैं। क्या सुविधा है? खाने पीने की सुविधा वही है, जो जिसके पास है वो खा रहा है, नहीं तो अपना भूखा पेट सो रहा है। कोई अगर ये ऐसा है कि जिसको दया जाती है तो अपने घर से एक टाइम का भोजन दे देता है, वरना भूखे रहते हैं। और क्या करेंगे सर? बुधनी प्रखंड में अब माले के नेता हैं। अब माले के लोग ही यहाँ पर प्रताड़ित है, मतलब परेशान है, लेकिन माले के नेता को ही मालूम नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पर परेशान है। अभी देखिए, अभी हम बुधनी में नहीं थे और चले गए थे हाजीपुर। थोड़ा सा ये बहाना मत बनाइए, कहीं भी रहेंगे, दिल्ली बम्बे कहीं भी रहेंगे, फोन से कुछ भी मालूम चल जाता है आज के युग में। क्या मुखिया जी है तो आए हुए देखने निरीक्षण करने के लिए। क्या मदद क्या करेंगे? मदद हम लोग देखते हैं, बातचीत करेंगे, क्या क्या मदद सरकार से होता है, विधायक जी से भी बात हम लोग करेंगे और जितना संभव हो सके हम लोग मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। 2 दिन हो गया यहाँ पर फील्ड में रहते हुए, लेकिन अभी तक तिरपाल की व्यवस्था नहीं की गई। हो जानी चाहिए, 2 दिन में हो जानी चाहिए तत्काल जो व्यवस्था सरकार से मिलता है बाढ़ ग्रसित में लोगों को, वो अभी तक नहीं मिला। ये जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार के पास आवाज कौन ले जाएगा? किए हैं सरकार के पास आवाज कौन ले जाएगा? प्रतिनिधि किस लिए होता? सरकार के पास आवाज गया है, बातचीत हुआ है, यहाँ पर आए थे सीओ वगैरह सब इधर से देख कर। ये भी सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट भेज दिया है, कोई भी क्षति नहीं है। वो लोग आए थे, देख करके गए हैं। अब वो अपना कह रहे हैं कि जो पानी है नदी का, बारिश होता है उसमें आता है तो बढ़ता है, तुरंत घट जाता है। उनका कहना में है, हम लोग हमेशा आते हैं, हम ही लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरा कोई राजनीति करने वाला गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ता है, गरीबों की लड़ाई भाकपा माले लड़ता है। अगर गरीबों को कुछ मिलता है तो भाकपा माले के जरिए मिलता है। दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी ये सब नहीं करती है, हम ही लोग करते हैं। और यहाँ भी अगर मुझे तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग। आंदोलन मत करिए, आंदोलन करने में 7-5 दिन, एक मिनट आप लोग आंदोलन करने के लिए मत सोचिए। यहाँ पर मदद करने के लिए सोचिए कि तत्काल में मदद मिल जाए। आंदोलन करेंगे 1-2 दिन, 4-5 दिन लगेगा। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, पहले मदद करिए, उसके बाद ब्लॉक पे आंदोलन करिए। सरकार से मदद करवाया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाएंगे हम लोग, वीडियो सीओ पर दबाव बनाएंगे। तो आप लोग देखिए, इसका व्यवस्था कीजिए, जो अभी तत्कालिक व्यवस्था जो मिलता है तिरपाल वगैरह का, वो व्यवस्था करेगा सरकार। बातचीत हम लोग करेंगे, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। जानकारी है, ये है, ऐसा बात थोड़ा है कि जानकारी नहीं है। हम भी प्रयास करते हैं, कल देखते हैं कुछ हम भी मदद करेंगे खाने पीने का दबंग 24 टीम की तरफ से। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से।